नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 20 मई 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 29 पॉइंट्स की स्लाइट कैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में माहौल मिक्स है विद स्लाइटली नेगेटिव बायस। ऑल्दो दोस्तों कल का दिन काफ़ी कोहराम भरा था, इंडियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी, लेकिन थैंकफुली निफ्टी 50 वाज एबल टू सेव इट्स 15,000 लेवल्स। जब तक 15,000 लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक आपको नीचे के लेवल्स के में गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाउएवर 15,000 जो कि एक पहले रेजिस्टेंस था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम आज भी करेगा। लेवल्स क्या होंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल बात करें सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप, इन सभी इंडेक्सेस में आपको स्लाइट अमाउंट ऑफ करेक्शन और गिरावट दिखाई पड़ रही थी। ऑल्दो दोस्तों आई एम श्योर आप लोग ने इवनिंग रैप देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको एक्सपायरी किस प्राइस पे हो सकती है उसके बारे में थ्रेडबेयर बताया था। एनीवे फिलहाल टॉप गेनर्स के बारे में बातचीत करें। टॉप गेनर्स में थे कोल इंडिया, सिप्ला। इनफैक्ट कल के दिन आईओसी भी अच्छा खासा मूव कर रहा था, रिजल्ट भी बहुत धमाकेदार हैं। तो आज आपको एचपीसीएल पे भी फोकस रखना चाहिए। एचपीसीएल कैन गिव यू सम रियली सॉलिड मूव टुडे, सो वॉच आउट फॉर दैट। यूपीएल दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स ऑलमोस्ट एट द लास्ट लेग ऑफ इट्स अप मूव इन शॉर्ट टर्म, और आप चाहें तो उसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर निवेशित रहें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। कल दोस्तों जिन्होंने शेड किया था अपने अपने नंबर्स को, उसमें थे टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में करीब 5.5% की गिरावट थी बिकॉज ऑफ देयर फ्लैट रिजल्ट्स। वैसे देखा जाए तो रिजल्ट्स वर ओके, रिजल्ट्स वर इतने खास नेगेटिव नहीं थे, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन टाटा मोटर्स से कहीं ज़्यादा थी, इस कारण आपको इसमें ये शेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा 18 पॉइंट्स। इसके अलावा बात करें एचडीएफसी, एम&एम एंड जेएसडब्ल्यू स्टील वर दी अदर टॉप लूजर्स येस्टरडे। तो भाई आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू पिवट चार्ट्स जो कल क्लोजिंग हुई है निफ्टी 50 की, वो है 15,030। और बाई चांस जैसा कि आपको एशियन मार्केट्स में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही है, बिटकॉइन वगैरह भी क्रैश हो रहा है, और बाई चांस कोई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बनती है, तो सबसे पहला दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो 15,000 अभी भी इंटैक्ट है। जो पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वो बाद में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो 15,000 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, लेकिन अगर वो ब्रेक करता है तो 14,950 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। नॉट वेरी बिग मूव दोस्तों। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, और जैसा कि मैंने आपको कल इवनिंग रैप में बताया था कि 15,000 के आसपास आपको एक्सपायरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो मार्केट में अगर बाई चांस वॉलेटिलिटी रहती भी है तो भी आपको यू कैन एक्सपेक्ट क्लोजिंग अराउंड 15,000। हाउएवर अगर मार्केट में पॉजिटिविटी बनती है, कोई शॉर्ट कवरिंग होती है, तो 15,100 के लेवल्स और 15,200 के लेवल्स भी आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं, इनकेस अगर आपको अच्छा खासा वॉल्यूम में 15,100 लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो फिर अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो 15,200 भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑल्दो कल निफ्टी बैंक में वीकनेस थी, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आज एक्सपायरी का दिन है, आज हो सकता है पोजीशंस को रोल ओवर किया जाए। तो आज की पोजीशन को काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करना होता है? काटने के लिए आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, बाय करना है। तो तभी इसके कारण दोस्तों आपको एक एक्सपोनेंशियल अपसाइड का मूव भी दिखाई पड़ सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रही तो। 33,900 के लेवल्स सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद अगर 33,000 टूट गया, 33,900 टूट गया, देन यू कैन एक्सपेक्ट 34,100 लेवल्स इंट्राडे। नीचे के लेवल की बात करें तो 33,500 एंड 33,400 लेवल्स विच यू शुड एक्सपेक्ट टुडे। ओके इसके अलावा बात करते हैं एफआईआई डीआई डेटा की। दोस्तों एफआईआईज ने कल करी है सेलिंग वर्थ 679 करोड़, और डीआईआईज ने भी करी है सेलिंग 853 करोड़। तो इनको भी लग रहा है कि 15,000 के ऊपर थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर ली जाए। फिलहाल अब क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो तो इनको ही पता है, लेकिन ये इनका कोई भरोसा नहीं है। ये आज के दिन का खरीदना भी शुरू करते हैं, तो दे नो व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल एट व्हाट टाइम। गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो फर्टिलाइज़र कंपनीज के लिए एक अच्छी चीज़ है, स्पेशली फार्मर्स के लिए अच्छी चीज़ है, स्पेशली पूरे के पूरे भारतवर्ष, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, और इंडिया में जो मेजर इकोनॉमी है वो मेजर जीडीपी है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट का मूव रिगार्डिंग फर्टिलाइज़र कंपनीज to give 140% एक्स्ट्रा सब्सिडी, इट्स अ पॉजिटिव मूव। अब फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए तो उतना अच्छा या नेगेटिव तो नहीं कहूँगा मैं, बट इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर
द यूज़र एंड दैट इज़ फार्मर्स। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, तो अच्छी बात है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है। आप अपना व्यू बताइए दोस्तों, क्योंकि समहाउ मेरा व्यू क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। ना ही मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, ना ही मैं क्रिप्टो को लेकर के क्रिप्टो के अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। इसलिए मैं क्रिप्टो में कोई भी डिस्कशन अवॉइड करता हूँ। उसका कारण सिर्फ एक है दोस्तों कि इंडिया में क्रिप्टो इज़ नॉट रेगुलेटेड। जो चीज़ जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस भारतवर्ष में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ अलाउड नहीं है, बैंड है। तो मैं अपना व्यू इसमें पॉजिटिव रख करके क्या करूँगा? हाउ डज इट मैटर इफ इंडिया द गवर्नमेंट एज अ होल इज़ नॉट अग्रीइंग टू एक्सेप्ट दिस करेंसी? तो भाई हाउ डज इट मैटर टू कीप माई ओन ओपिनियन। हाउएवर, आपको क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के? आपने कैसा निवेश किया मुझे बताइएगा जरूर। और क्रिप्टो के क्रैश होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मनी विल कम बैक टू स्टॉक मार्केट, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पार्टिसिपेंट्स लाइक अस, यू एंड मी बोथ। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज ने ऐसा कंफर्म किया है कि जो 2DG मेडिसिन है, दैट इज़ 2-डाईऑक्सी डाईग्लूको, ऐसे कुछ नाम है दोस्तों। मैं आई एम वेरी सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना क्या बोलते हैं उसको। ये जो जो ब्लैक फंगस आया है उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए दवा है, और डॉक्टर रेड्डी ने कंफर्म किया है कि उसका इमरजेंसी यूज़ अप्रूव हो गया है। तो दोस्तों हमें समझना चाहिए, ये तो फार्मा वाले लोगों को जानना ज़रूरी है जो काम करते हैं। हमें समझना है कि क्या बिजनेस चल रहा है। बिजनेस के पीछे देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, तो भाई डॉक्टर सब कुछ नहीं बन जाना जरूरी है। डॉक्टर भी बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी बन जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ, सब कुछ बनने की जरूरत नहीं है। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? नॉट सो गुड न्यूज़ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2.76 लाख केसेस हैव बीन रिपोर्टेड येस्टरडे, जो कि देखा जाए तो एक डाउनफॉल से फिर से एक स्टेगनेंसी आ रही है। दी केसेस हैव गॉट स्टेगनेंट एट द लोअर लेवल्स ऑफ 2.5 लाख्स अराउंड। तो इसके आसपास ही केसेस चल रहे हैं, अभी कोई भी खास ड्रॉप नहीं आ रहा है। 4 लाख से सीधे ड्रॉप आया 2.5 लाख्स, अभी वहाँ पर केसेस स्टैग्नेंट हो गए। इसके अलावा दोस्तों ये न्यूज़ भी है मार्केट में कि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप फेस किया जा रहा है, विटनेस किया जा रहा है इन द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल्स। तो दोस्तों ये एक जो लोग डिक्सॉन शेयर यूज़ कर रहे हैं, वैरोक इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा झटके वाली बात हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन करके भी क्या फ़ायदा मिलेगा। कल के दिन के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स आए हैं। आईओसी के रिजल्ट्स वर वेरी वेरी नाइस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की प्रॉफिटेबिलिटी तो डबल हो गई है। सो और इन्होंने बहुत ही शानदार डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आईओसी ने भी 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी वेरी नाइस रिजल्ट्स। जेके टायर्स ऑल्सो पोस्टेड वेरी वेरी नाइस रिजल्ट्स। इसके अलावा आज के दिन जो रिजल्ट्स आने वाले हैं काफ़ी हाई टिकट रिजल्ट्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन रिजल्ट्स कंपनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक बॉश, हैवल्स, जी एंटरटेनमेंट, जील जिसको बोलते हैं। इसके अलावा HPCL, जैसे कि मैंने आपको बताया, चूँकि आईओसी के रिजल्ट्स बेहतर हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट अब रिजल्ट्स आए कि ना आए वो तो कंपनी की पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कंपनी के पर्सनल अलग मैनेजमेंट अलग कंपनी रन हो रही है, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन HPCL अगर इन दी लाइन्स ऑफ IOCL रिजल्ट्स लाता है तो रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड। इसके अलावा जेके लक्ष्मी, मेघमानी ऑर्गेनिक्स, रिलैक्सो तो भैया इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और इसके हिसाब से तो रिजल्ट्स भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। KNR कंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाने हैं। आज के दिन आपको करना क्या है? पहली चीज़ तो आज वीकली एक्सपायरी है। सिंस टुडे इज़ वीकली एक्सपायरी, सो यू शुड बी ट्रेडिंग विद कॉशन के साथ ट्रेड करें। और मार्केट वॉलेटाइल अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन आपको वॉलेटिलिटी उनके लिए जो अच्छे ट्रेडर हैं, मंझे हुए ट्रेडर हैं, उनके लिए एक वरदान है। सो दोस्तों अगर आप वॉलेटिलिटी में अगर आप डर जाते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी तो ऑफकोर्स तो फिर तो टेंशन लेने वाली बात है, लेकिन वॉलेटिलिटी इज़ गुड फॉर यू, और वॉलेटिलिटी में ही आप अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक इफ़ यू वांट टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, जिसका कि मैंने लिंक आपको दे रखा है। इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज स्टार्ट फ्रॉम 21 May, दैट इज जस्ट 2 दिन बाकी हैं। यू कैन प्लान टू ज्वाइन देम। थैंक यू सो मच for giving your precious time. Bye bye for now.